13 जून की जो भयानक रात थी और उस रात में जो बरसात हुई, मानो कि ढकफुटी हो गई हो, ऐसी बरसात यहाँ पर देखने को मिली है। और 13 जून की रात भर जो बरसात हुई उसके वजह से पिंगलगढ़ का जो नाला है वो उसका पानी बैक आने लगा और पूरे बाबर कॉलोनी में ये पानी घुस गया। बाबर कॉलोनी ये मरहूम बाकी मोइनुद्दीन साहब, इनके वालिद साहब के नाम पर रखी गई थी। उनकी ये पुश्तैनी खेती थी, वहाँ पर उन्होंने बेचने के बाद फिर लोगों ने वहाँ पर प्लॉटिंग निकाल दी, लेकिन उसका नाम बाबर कॉलोनी रखा गया। जो खुर्रम मोइनुद्दीन साहब, जो इनका जो हॉल है यहाँ पर उन्होंने यहाँ के लोगों को ठहराया है, ये उनके दादा जिनके नाम पर बाबर कॉलोनी रखी गई थी। और ये जो त्रासदी है कल रात जो आई थी बरसात, उसके वजह से लगभग बाबर कॉलोनी के जो घर है वहाँ पर घरों में पानी घुस गया और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। जो लोगों के घरों का सामान बहकर चला गया और जो दूसरे जानवर होते हैं, बकरी और उसी के साथ मुर्गियाँ वगैरह, ये पूरा बहकर चला गया और खाने पीने का सामान पूरी तरह से उसका नुकसान हो गया। अब यहाँ पर पूरे जो लोग हैं ये इनका अब कोई सहारा नहीं रहा और बाबर कॉलोनी में रह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर खुर्रम मोइनुद्दीन साहब ने उनके हॉल में उनके रहने का इंतज़ाम किया है। और जो प्रभाग के नगर सेवक है नागेश दादा सोनपसारे और सलीम तांबोली साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि जो आफत यहाँ पर बारिश के रूप में देखने को मिली है, क्या प्रशासन मदद देने जा रहा है और क्या मांग की गई है। हम बात करते हैं नागेश दादा सोनपसारे साहब से, जो सभापति है परभनी महानगर पालिका के और इस प्रभाग के कॉरपोरेटर हैं। हमारे साथ प्रभाग समिति हमारे साथ प्रभाग 12 के यहाँ पर कॉरपोरेटी है, समाज कल्याण सभापति कॉरपोरेटर है नागेश दादा सोनपसारे। उनसे बात करते हैं कि क्या प्रशासन मदद देने जा रहा है। तहसीलदार साहब भी यहाँ पर सुबह में आए थे और नागेश दादा सलीम तांबोड़ी साहब, इन्होंने क्या मांग की है नुकसान भरपाई को लेकर। बात करते हैं दादा, काय मागणी केली आपण आणि प्रशासनाकडून काय आपल्याला आश्वासन भेटलं काय? आम्ही जे अतिवृष्टीचं जे रात्री झाली त्याच्यामुळे सगळं बाबर कॉलनीमध्ये पाणी घुसलं फक्त ते जे पिंगळगड पुलाचं जे काम चालू आहे, ते पिंगळगडाचं काम चालू असल्यामुळे तिथं बंधारा टाईप खाली बांधकाम केलं। त्या बांधकामामध्ये पाणी जे दरवर्षी जे पडतं आहे ते पाणी जे निघून जातं आहे ते पाणी त्याच्यामुळे निघालं नाही। ते निघालं नसल्यामुळे ते बॅकवॉटर येऊन आमच्या गोरगरीब लोकांच्या घरामध्ये घुसलं व त्यांचं आर्थिक नुकसान व त्यांचे जे जनावरं जे होते, कोंबडे बकरे, हे सगळे तिथे वाहून गेले आहेत। वाहून गेल्यानंतर सकाळी त्यांनी जाऊन त्या लोकांनी सकाळी जाऊन ते रोड रोको आंदोलन केल्यानंतर मला फोन आल्यानंतर मी सलीमभाई तिथं आम्ही पोहोचलो। तिथं नंतर तहसीलदार साहेब आल्यानंतर तिथं अनुसार टाकीसमोर जाऊन त्याची व्यवस्था केली, तर तिथं त्या चहा पाणी सगळं पाजून नंतर इकडे आपले बाकी फंक्शन हॉल म्हणून आमच्या प्रभागामध्ये एक फंक्शन हॉल आहे, ते कुरम भाई यांचा हॉल आहे। त्यांना नंतर फोन करून आम्ही सूचना दिली, न फोन करता त्यांना आम्ही ते हॉल ताब्यात घेतला व नंतर त्यांना सांगितलं। ते म्हणले ठीक है भाई, कोई अडचण नहीं, तुमने लिए अच्छे काम के वास्ते लिए हुआ है हो, इसलिए मेरी कोई अडचण नहीं। त्याने येऊन स्वतः तिथं नंतर येऊन पुन्हा साफसफाई करून घेतली, लाईटची व्यवस्था केली। नंतर जेवणाची बी आता संध्याकाळी त्यांच्यातर्फे जेवण आहे, उद्या बी पुन्हा त्याने पूर्ण जेवणाची जिम्मेदारी त्याने घेतलेली आहे। तसंच आम्ही कलेक्टर साहेबाकडे मग दुपारी वरपूर साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्याकडे मागणी केली की पडद्यात जे घराचे जे नुकसान झाले त्यांना आर्थिक नुकसान म्हणून 25,000 रुपये नुकसान भरपाई एका घराला पंचनामा करून 25,000 रुपये आता तात्काळ मदत 25,000ची आम्ही मागणी केली। त्या कलेक्टर साहेबांनी ती मागणी मान्य केली। मी बघतो पंचनामा लवकरात लवकर करतो व होईन तेवढी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतो। पण तेच आम्ही SDM साहेबाकडे गेला असता SDM साहेबांनी त्याची आम्हाला जी वागणूक दिली ती अतिशय तृष्ट व गुत्तेदार ह्या पद्धतीने आम्हाला दिली। आणि गुत्तेदार जे होते पुलाचे त्यांना आतमध्ये घेऊन बसले व आम्हाला लोकपंथीला म्हणले जा ठीक आहे मी बघतो करतो। त्याच्यामुळे आम्ही SDM साहेबाचा आमच्या वार्डातर्फे व आमच्या नगरसेवकातर्फे आम्ही जाहीर निषेध नोंदवितो। हमारे साथ प्रभाग 12 के कॉरपोरेटर सलीम तांबोड़ी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, जो आफत रात में यहाँ पर बारिश के रूप में आई है, लोग काफ़ी परेशान हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और लोगों के घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने प्रशासन से क्या मांग की है इन लोगों के रहने की व्यवस्था, क्योंकि अभी 2-4 दिन तो वहाँ पर सुखेगा नहीं, बारिश है, कीचड़ है और बारिश के भी मौसम विभाग ने 3 दिन और तेज़ बारिश की आशंका जताई है, तो आपने क्या इन लोगों के इंतज़ाम किए हैं, क्या कहें? तो बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है। जैसे हमको मालूम हुआ भी हमारे प्रभाग में ऐसी घटना घटी है, जो रात को बारिश गिरी है, उस बारिश की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। और छोटी बाबर कॉलोनी जो परिसर प्रभाग क्रमांक 12 में जो आता है वो हमारे प्रभाग में आता है,
वहाँ के जो नुकसान और जो वहाँ के हालात हमने देखे, एक्चुअली में हमें भी बहुत उसकी तकलीफ़ होगी। लेकिन वो तकलीफ़ जो है इसके वजह से हुई कि वहाँ के जो गुद्दार का जो हाईवे रोड का जो काम चालू था पिंगलगढ़ नाले का, उसके नीचे उन्होंने एक का बंदारा पुल बनाए थे। हालांकि ये बरसात के पहले काम होना चाहिए था, लेकिन बरसात के पहले काम नहीं हुआ। उसके लिए बाबर कॉलोनी में पूरा पानी घुस गया है। सबसे पहली बात तो गुद्दार पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और वहाँ के लोग जो है तो खुद लोग जो आए वहाँ से, हमने कुछ लोगों को लेके आए मदद करे, लेकिन यहाँ बड़े बाबर कॉलोनी के जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बाबर कॉलोनी के जो नौजवान बच्चे, उन्होंने काफ़ी बहुत मदद की। हमने कहीं से जितना होता उतना हमने खाने का तो इंतज़ाम करे और इंशाल्लाह यहाँ से आगे करते रहेंगे। और बाबर कॉलोनी के लोगों को मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हम आपके साथ में, आप बेफिक्र रहिए। हमारे नेता आदरणीय ओरपकर साहब, इनके आदेश के अनुसार हमने कलेक्टर साहब को मांगनी भी करे और उनकी मुलाकात भी की है कि भाई हर एक घर का पंचनामा करके उनको, हालांकि तत्काल में उनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए। तो उन्होंने 25,000 रुपये तक हमने मांग किए, तो उन्होंने बोले देखेंगे, बोले हम पंचनामा करेंगे, बोले SDM साहब आएंगे, बोले और बोले तहसीलदार साहब आएंगे, इनके हाथ से पंचनामा करके उनको उतनी जल्दी तत्काल उनको मदद मिलेंगी। 13 जून की रात में जो बरसात हुई थी, उस रात में जो भयानक माहौल वहाँ पर था और जो खौफ का माहौल था, और लगभग 2 बिजलियों की ज़ोरदार आवाज़ें भी हुई वहाँ पर। हमारे साथ बाबर कॉलोनी के रहने वाले जो स्थानिक नागरिक है, जो कल की जो त्रासदी थी उसको उन्होंने देखा है और वहाँ पे बचाव और मदद कार्य भी किया है। सरफराज भाई है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सरफराज भाई, कैसी बारिश थी रात की और आपने जो लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को बचाए, तो कैसे बचाए, क्या करें? बच्चों ने, गली के जैसे नौजवान बच्चे पानी में दौड़ रहे थे, भाग रहे थे और खांधे पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर आए। एक नहीं बल्कि गली के पूरे 10-20 बच्चे थे और सबने जो सो बच्चों को लाए, बुड्ढों ज़ईफ़ लोगों को लाए और लाकर उनको मस्जिद के पास जो ऊपर टेकड़े पे छोड़े, उनको होने के दिए और उनको उड़ाने के लिए दिए और चाय पानी के लिए जो इंतज़ाम करे, सबने मिल के करे पूरे गली के। बाबर कॉलोनी में हर घर का कम से कम 20-25 हज़ार का जो सो नुकसान हो चुका। मुर्गियाँ, बकरियाँ, तितरियाँ, जवारी, गेहूँ, चावल सब चले गए गरीबों के। हाँ, और पतरा गिर गए, जो सो ईटा गिर गए। सरकार ने आना, जो सो वहाँ देखना, पंचनामा करना और सबको जो सो 20-25 हज़ार रुपये एक को देना। हमारे सलीम भाई, हमारे नागेश साहब, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ करे। उन्होंने भी जो हमारी खिदमत करे गली वालों की, और बेचारे और करने वाले भी है। और खुरुम भाई ने जो तो रहने के लिए उनको जगह दिए और खाने का इंतज़ाम भी कर रहे उन्होंने, और कल भी करने वाले खाने का इंतज़ाम। तहसीलदार साहब आए थे? तहसीलदार साहब, हाँ, तहसीलदार साहब भी आए थे और उन्होंने भी जो सो बोले इनका पंचनामा करेंगे और हमारे से जो होता है देंगे। के रहने वाले मोहम्मद सादिक साहब हैं, जो उनका घर भी वहीं पर आता है, छोटी बाबर कॉलोनी में, जहां पर कल रात तूफ़ान बारिश की वजह से इतनी बारिश हुई महज 2 घंटों में कि मानो आसमान फट गया हो और 8 फीट के करीब वहां पर पानी जमा हो गया। और उस टाइम पर घरों में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं वहां पर सब मौजूद थी। इन तमाम नौजवानों ने उन बच्चों को और बुज़ुर्गों को वहाँ से निकाला है। कैसी कल की जो बारिश थी उसमें कैसे आपने लोगों को निकाला और प्रशासन से क्या मदद चाहेंगे? और आपके जो कॉरपोरेटर है नागेश दादा सोन पसारे, सलीम भाई तांबोली, उन्होंने भी आपकी मदद की है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले नॉर्मल से ये बात है कि जब 10-10:30 बजे जो बारिश चालू हुई तो नॉर्मल की तरह बारिश थी, वो कोई परेशानी नहीं, जो नॉर्मल होती। लेकिन 10, 11, 12 बजे के बाद जो चालू हुई बारिश, तो उसके अंदर फिर लोगों को जब नींद लग गई तो पानी, जब चारपाई के ऊपर जब लोग सोते पलंग के ऊपर नॉर्मल में, तो पानी धीरे धीरे वो चारपाई तक वो सतह पर आ गया। तो अचानक से जब वो पानी जब देखा सामने, तो फिर वो सामने देखने के बाद एकदम परेशानी हो गई ना सबकी। और फिर उसके बाद मतलब 4, 4.5, 5, 4, 4.5 फीट के करीब पानी आ चुका था। तो उसके बाद वहाँ से निकलने का मतलब फिर वो इतनी परेशानी कि और लाइट भी चली गई। फिर वो निकलने का, फिर बच्चों की चीखें, औरतों की चीखें, बुज़ुर्गों की चीखें, बचाओ बचाओ। फिर गली के नौजवान सारे, बहुत सारे जो उधर दौड़े, बेचारे अपनी जान पे खेल के उन्होंने निकाले सब लोगों को उधर से। रात में यहीं आ गए थे आप? और रात में फिर जैसे जिसको जहाँ जगह मिले वो वहाँ चिपक गया, जैसे कि फिर इधर भी आ गए, मस्जिद में चिपक गए कोई। अच्छा। हाँ, फिर सुबह में यहाँ पर? फिर सुबह में अपने ज़िम्मेदार साथियों ने यहाँ के खुरम भाई वगैरह भी, सोन पसारे साहब हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने सब यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम किए और आगे भी करने वाले हैं। बस अपनी यही इल्तिजा है कि जो भी गरीबों का नुकसान हुआ, हाँ, सरकार ने वो भरपाई करके देना। कलेक्टर साहब से? हाँ, कलेक्टर साहब से ये विनती हमारी है, हाँ, निवेदन है कि उन्होंने ये सब भरपाई करके दे देना। और दूसरी बात ये है कि जवारी है कि हाँ, रोड के काम, थोड़ा गटर भी चौड़ा हो जाए, जैसा कि वो क्या नाला, क्या बोलते हैं, पिंगलगढ़ नाला ज़रा चौड़ा हो जाए तो फिर पानी आसानी से निकल जाएगा, तो इधर नहीं आएगा जैसा।
हमारे साथ प्रभाग 12 बाबर कॉलोनी में जो रात में जो भयानक त्रासदी आई थी और बरसात की वजह से जो नुकसान वहाँ पे रहने वाले लगभग 70 से 80 घरों का जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। लोग पूरी तरह से रास्ते पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो अहले खैर हजरात है और यहाँ पर जो बाबर कॉलोनी जिनके नाम पर रखी गई थी, खुर्रम मोहिउद्दीन साहब उनके दादा उनके नाम पर ये कॉलोनी थी और खुर्रम मोहिउद्दीन साहब ने अपना हॉल यहाँ पर इन लोगों को रहने के लिए दिया, खाने का इंतज़ाम यहाँ पर किया है। लेकिन ये कब तक चलेगा और लोगों का जो नुकसान हुआ है वो मिलना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द पंचनामे किए जाए और उन लोगों का जो नुकसान हुआ है वो दिया जाए। हमारे साथ अहमदी भी है जो छोटी बाबर कॉलोनी में रहती हैं, इनके घर में भी पानी घुस गया था। कल रात की बारिश कैसी थी और कितना पानी घुस गया था, फिर आपने कैसे ख़ुद को बचाया, क्या करें? बहुत बारिश थी हमारे बाबर कॉलोनी में और बच्चे निकाले, ऊपर वालों ने मदद करे और अनाज पानी जो भी था वो चले गया। अब आपके घरों में कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा, चले गया सब, कपड़ा तक चले गया। वो आंग के कपड़ों से आए, हम स्कूल में रुके वाले हैं, हमारी मदद करो और क्या भी है तो हमको दे अपील है, हमको जितना भी हमारा गया उतनी भरपाई करके दो। हमारे बाल बच्चे लेके स्कूल में रुके वाले हम। हमारे साथ प्रभाग 12 के जो छोटी बाबर कॉलोनी है वहाँ के रहने वाले शमीम भी है जो कल रात की जो भयानक बारिश हुई है उस बारिश में अपना सब कुछ गंवाने वाले ये परिवार आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम बात करते हैं कल की जो बारिश में नुकसान हुआ है, आपके घरों का कितना नुकसान हुआ है और आप मदद क्या मांगना चाहते हैं? हमारे घरों का बहुत नुकसान हुआ, जो भी हमारा अनाज पानी था भरे हुआ वो अनाज पानी सब चलेगा। हम आंग के कपड़ों से सिर्फ बैठे वाले हैं और जो भी मदद कर रहे हैं तो उन अच्छे तरीके से मदद करना। हमारी विनती पीछे कलेक्टर से विनती है कि हमारी जो भरपाई है वो भरपाई करके नहीं देना। हाँ, हमारे जो भरपाई हमारा कुछ ही नहीं बचा, सिर्फ हम आंग के कपड़ों से बचा ले, अनाज पानी हमारा सब चलेगा, मुर्गियाँ बकरियाँ सब चलेगा, हमारा कुछ ही नहीं रहा। हमारा कुछ रहा नहीं, हम सिर्फ आंग के कपड़ों से बैठे आए। मदद करना है तो अच्छे से मदद करो हमारी, हराकरा मारने की हमारी कोशिश मत करो। हरा सिर्फ आके हमारा तमाशा मत बनाओ। सिर्फ आ रहे हमारी फ़ोटो काट रहे लेके जा रहे, ये आ रहा हमारी फ़ोटो काट के ले जा रहा, वो आ रहा हमारी फ़ोटो काट के लेके जा रहा, ये हमारा तमाशा मत बनाओ। जो भी करना है हमारे जल्दी से जल्दी मदद करना है और हमारा जो भी अनाज पानी जो भरेगा, चटनी मिर्ची हमने भरी आई थी, लॉकडाउन की वजह से बच्चों को काम नहीं, कुछ नहीं है। जो भी हमारा भरे आला था वो भी चले गया। हम आंग के कपड़ों से बैठे आले, हमारे आंग पे कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, ये आंग के कपड़ों से इतने कपड़ों से बैठे आले। हमारे कपड़ा लत्ता सब बिस्तर तक हमारा भाई के चले गया। हमारे घरों में पूरा पानी खेल रहा, हमारा बर्तन भांडा कुछ रहा नहीं। मेरे साथ शेख इमरान है जो छोटी बाबर कॉलोनी में रहते हैं और कल रात जो बचाव कार्य वहाँ पर हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को पानी लगभग 8 फीट के करीब पानी भर चुका था पूरी छोटी बाबर कॉलोनी में और बहुत ही मुसीबतों से वहाँ पर लोगों ने वहाँ से रात में बाहर निकले और पूरी रात बाहर गुजारी। इनसे बात करते हैं क्या रात में परेशानी हुई और मदद के तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे परभनी के जिलाधिकारी दीपक मोड़ीकर साहब जो बहुत ही इंसाफ पसंद और नेकदिल इंसान है और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप क्या अपील करना चाहेंगे? कल रात की बारिश के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। हमारी इतनी परेशानी, अब पूरे घर में पानी चलेगा हमारे और हमारा पूरा राशन पानी पूरा बैग चलेगा, यहाँ तक कि बूढ़े बच्चे सब उनकी बहुत परेशानी हुई। हमको मालूम है रात में हमने कितनी परेशानी से उनको बचाया। पूरे बच्चे 2 बच्चे भाई के जा रहे थे, उनको बचाया हम रात में। पूरे घर में पानी वो चलेगा और बहुत परेशानी हुई हमारी। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हमारी जितनी भी नुकसान हुआ उतना हम कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जल्द से जल्द उसकी हम मदद करें। इस बारे में एक बच्ची है, उसमें एक बच्ची भी हमारा से बीमार गिर गई। वो कल रात का पानी बहुत ही ये था, इसके पहले हमको मालूम नहीं था इतना पानी कभी होगा बल्कि, इसलिए हम बेफिक्र सो गए। लेकिन रात के टाइम में पता चला जब वो पुल का काम चालू था, उसकी वजह से पूरा पानी बाबर कॉलोनी में घुस गया। उसकी वजह से हमको जो है तो बहुत परेशानी हुई। बस इतना कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी हमारी मदद करें। और हम गुज़िश्ता रात जो भयानक बारिश यहाँ पर परभनी के बाबर कॉलोनी छोटी बाबर कॉलोनी के लोगों ने देखी है और जो माहौल था मानो आसमान फट गया हो और बाबर कॉलोनी में 8 फीट के करीब पानी जमा हो गया था और 60 से 70-80 घरों की जो नुकसान वहाँ पर हुआ है, लगभग पूरा उनका जो सामान था वो बह गया है और पूरे शहर में ये जो खबर है वो पूरी फैल चुकी है। प्रशासन भी हरकत में आया है, कॉरपोरेटर हजरात ने भी जो मदद करनी थी वो की है, उलमा इकराम भी आगे आए हैं। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद परभनी ज़िला सदर कारी अब्दुल रशीद साहब है, उनसे बात करते हैं। कारी साहब क्या कहेंगे और ख़ास तौर पर जो अहले खैर हजरात है परभनी में जो है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कलीम भाई, जिस वक्त हमने ये ख़बर सुनी कि परभनी शहर के बाबर कॉलोनी का छोटी बाबर कॉलोनी के अंदर कल रात में
जो शदीद सख्त बारिश हुई, गोया ऐसा लगा कि आसमान फट गया और ज़मीन पर पानी ही पानी हो गया और तकरीबन 70-80 मकानात गर्काब हो गए और उसके अंदर जितनी खुर्दो नोश की अशिया, रहने और बसर के लिए जो अशिया थी वो सब के सब तबाह हो गई। हम जमीयत उलमा के कानों तक जब ये आवाज़ पहुंची तो हमने जमीयत उलमा मराठवाड़ा को इसकी तरफ मुतवज्जे किया। जमीयत उलमा मराठवाड़ा के सदर के साथ जमीयत उलमा मराठवाड़ा के खाजिन मौलाना ईसा खान साहब काशफ़ी और पूरी जमीयत उलमा की टीम यहाँ पर आई और हमने अभी सर्वे किया और जायज़ा लिया। जायज़े के बाद पता चला कि यकीनन यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये बेचारे बहुत ही मफलूकुल हाल और ख़स्ता हाल थे और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन आज के हालात ने उनके ज़िंदगी गुजारने के और गुज़र बसर के सारे सामान को तल्फ़ कर दिया और ख़त्म कर दिया। जमीयत उलमा ज़िला परभनी की जानिब से हम तमाम ही अपने बिरादरान से और मुतमव्वल अहले खैर हज़रात से ये अपील करते हैं कि बाबर कॉलोनी में रहने वाली जो आबादी है, रहने वाले जो लोग हैं वो इंसान है और इंसानियत के नाते से उनकी खबरगिरी और उनकी दस्तगिरी ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो तमाम अहले खैर हज़रात से गुजारिश है, दरख्वास्त है, वो छोटी बाबर कॉलोनी के अंदर जो हादसा हुआ, वाक़या हुआ, उसके लिए बाज़ाबादकारी के लिए वो बाहर आएँ। हमने देखा कि नौजवान बच्चों ने, यहाँ के कॉरपोरेटर्स ने और यहाँ के जो नगर सेवक हैं उन लोगों ने बहुत अनथक मेहनतें की, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। बच्चों को पानी से तैर कर और गाड़ियों से निकाल कर लाए। हम उन तमाम ही नौजवानान का और जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया उन तमाम को हम सलाम पेश करते हैं और ऐसे जज्बात के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। एक बात मज़ीद ये कहूँगा कि प्रशासन जो है वो सिर्फ आकर सर्वे करके चला जाता है। हमारी मांगनी है, जमीयत उलमा ज़िला परभनी ये मांगनी करती है कि ऐसे हर घर को कलेक्टर साहब की तरफ से कम से कम फिल फॉर 50,000 रुपये की फ़ी नफ़र मदद का ऐलान किया जाए और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए ऐसा ताउन पेश किया जाए। जमीयत उलमा की तरफ से हम भी छोटी मोटी खिदमत अंजाम देते हैं। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम ही लोगों से जहाँ पर गुजारिश और दरख्वास्त कर रहे हैं, हम भी किसी न किसी सूरत में इंशाअल्लाह अनकरीब इनकी बाज़ाबादकारी के लिए मदद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह इन तमाम जो भी यानी बिखरे हुए और बिछड़े हुए घर हैं, अल्लाह ताला इनके बाज़ आबादकारी के लिए असबाब मुहैया करें। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद मराठवाड़ा सदर मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब है, उनसे बात करते हैं क्योंकि जहाँ पर भी ऐसी आफतें आती है सर फहरिस्त जमीयत उलमा हिंद रहता है। आज ये जो बाबर कॉलोनी पर जो आफत आई है बारिश के रूप में, उसमें भी यहाँ पर मदद की बात कही गई है और आगे मदद की जाएगी। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, जैसा कि ये जो बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, प्रशासन ने भरोसा जताया है कि मदद की जाएगी, अभी पंचनामे हुए नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि अभी हम लोग बाबर कॉलोनी का जो सर्वे करके आए हैं और वहाँ के जो हालात देखे हैं, तो उन हालात को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारा और बहुत ज़्यादा नुकसान यानी जानी भी हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारे ज़िला सदर कारी साहब ने कहा कि बच्चों ने जो है तैर कर लोगों को घरों से निकाल कर महफूज मकाम पर लेकर आए। इसी तरह यहाँ के काउंसलर हजरात ने इसमें मेहनत की, प्रशासन भी जो है बाज़ाब्ता हरकत में आया। लेकिन इसका बुनियादी जो वजह है जो मेरे समझ में आ रही और हमने सर्वे में जो मालूम किया कि इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी मिक़दार में पानी अंदर आने की क्या वजह हो सकती है, तो उसमें ये बात समझ में आई कि हाईवे पर जो पुल बनाया जा रहा है, जो पिंगलगढ़ के नाम से मौसूम है, उसके तमाम तर इंतज़ाम ऐसे हैं कि पानी के निकालने का रास्ता नहीं बनाया गया, लिहाजा पूरा बारिश का पानी एक आबादी में और लोगों की बस्ती में घुस गया। तो उसकी वजह से ये तमाम के तमाम लोग आज जो यहाँ पर सैयद सादात के दरगाह में महफूज है और अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ आकर बसे हैं,
तो हमारी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए इनको जो है 50-50 हज़ार रुपये फ़ी ख़ानदान इनकी मदद की जाए और जल्द से जल्द इनको आबाद करने और इनको अपने घर पहुँचाने कर महफूज इंतज़ामात इनके लिए हो, ऐसी कोशिश जल्द से जल्द की जाए। यही जमीयत उलमा मराठवाड़ा की दरख्वास्त है। जमीयत उलमा हिंद के ख़जांची है मौलाना ईसा साहब काशफी, उनसे बात करते हैं। मौलाना, आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो पूरी तरह से नुकसान हुआ है बाबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों का, उनको मदद के लिए ज़िला प्रशासन पहले आगे आके करे, क्योंकि उनके पास वो होता है फंड कि वो फौरी तौर पर मदद कर सकते हैं। आप क्या अपील करेंगे? जैसे अभी हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब ने और ज़िला सदर कारी अब्दुल रशीद साहब ने, और जब फ़ोन पर मेरी बात हुई यहाँ के मस्जिद उमरे के इमाम मौलाना यूनुस साहब बाबर कॉलोनी, उन्होंने इत्तला दी कि मौलाना हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है। इस वक्त मैं तो उस वक्त जालना में था। जालना से मुफ्ती साहब से मैंने फ़ोन पर बात की, सदर साहब से और कारी अब्दुल रशीद साहब ने, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन ऐसे मकाम का सर्वे करना चाहिए। तो ये पूरा वफ्द यहाँ के ज़िम्मेदारान के साथ, मकामी ज़िम्मेदारान के साथ और मराठवाड़े के ज़िम्मेदारान के साथ बाबर कॉलोनी का सर्वे लिया गया। सर्वे में ये बात सामने आई है कि प्रशासन अगर वो पुल का काम सही तौर पे करता तो ये नौबत नहीं आती, और पानी जब देखा गया तो उसकी बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था और घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। यहाँ तक कि एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के अंदर एक हमेला लेडीज़ थी, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर से उनको जो है तो दुश्वारी के साथ आना पड़ा और बहुत सारी परेशानियाँ हुई है। चलो खैर, लेकिन प्रशासन से हमारी ये दरख्वास्त है कि बिलफौर इनको राहतकारी इमदाद और सपोर्ट करना चाहिए। ये उनका और हमारा हक़ है और आप पर हक़ है कि आप उनका ताउन करें। जमीयत उलमा हिंद भी इंशाअल्लाह ताउन करेंगी और अभी जो जिन लोगों के मकानात तबाह हुए हैं उनको दोबारा पक्के मकानात बनाने की फ़िक्र करें। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी चाहत है। 13 जून की रात जो छोटी बाबर कॉलोनी में भारी बरसात हुई थी, उस बरसात में 70 से 80 परिवारों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है और उस बरसात की रात में जो पनाह उन लोगों को यहाँ पर दी गई, ये हॉल है जो बाबर कॉलोनी जिनके नाम पर ये नाम रखा गया है, कॉलोनी का नाम रखा गया है। ये अब्दुल बाकी मोइनुद्दीन साहब मरहूम, उनके वालिद साहब थे और खुर्रम मोइनुद्दीन साहब इनके दादा थे, उनके नाम पर ये पूरी कॉलोनी का नाम बाबर कॉलोनी रखा गया। हमारे साथ खुर्रम मोइनुद्दीन साहब है, जिनका ये हॉल है जहाँ पर इन बाबर कॉलोनी के जो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं उनको यहाँ पर ठहराया गया है। हम बात करते हैं खुर्रम भाई, ये जैसे ही आपको पता चला कि इतनी बड़ी आफत बाबर कॉलोनी के लोगों पर आई है बरसात के रूप में, तो आपने फ़ौरन ही उन लोगों को अपना हॉल उपलब्ध करवाया और उनके खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है। आगे और क्या मदद की जाएगी, लोगों से, प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों पर जो ये मुसीबत आई है, इसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर इनके ठहरने का इंतज़ाम किया है। जैसे लेडीज़ लोग यहाँ पर हमारे पास एक हॉल में और जेंट्स लोगों के लिए अलग से एक हॉल रखा गया है हमारे पास, और इंशाअल्लाह इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास खाने का भी इंतज़ाम किया गया इन सब का, और इंशाअल्लाह आगे भी होता रहेगा। लेकिन फिर भी प्रशासन से हमारी एक इल्तिजा है कि वो जल्द से जल्द इन बेघर लोगों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। जैसे कि पानी बहुत सारा जमा हो चुका है वहाँ पर, और वो पानी निकालने का कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। पिंगलगढ़ के पास जो पानी जमा हो चुका है, इनके जो घर जो जितने भी हैं यहाँ पे लोग हैं हमारे पास रुके वाले, वो सब रोज़ कमा के खाने वाले घर परिवार है। तो कम से कम इन लोगों को सरकार ने रिकवरी के तौर पर एक एक खानदान को 50-50 हज़ार रुपये का हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है रोज़ कमा के खाने वाले हैं। पहले तो हम कोरोना की महामारी से गुजर रहे थे, अब जैसे तैसे लॉकडाउन खुला तो उसके बाद ये हमारे ऊपर मुसीबत आ गई लोगों के ऊपर। तो गवर्नमेंट का भी काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर इनकी आगे मदद करें, इनका हाल देखें किस हाल से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपके इसी हॉल में इंतज़ाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास तो 2020 में जो महामारी से लॉकडाउन में गुजर रहे थे लोग, उस टाइम पर भी रोज़ रेगुलर 100 दिन तक खाना बांटा गया हमारे पास। रोज़ 1 कुंटल खाना बनाते थे हमारी टीम यहीं से, हमारे हॉल से। यहाँ हम खाना बनाते थे हमारे बावर्ची खाने में और घर घर ले आके पैकेट बनाकर बांटते थे। 100 दिन तक करीब हमारा काम चला। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे अगर कुछ हालात आते हैं, वैसा अल्लाह करे ना आया ऐसे हालात, मगर फिर ऐसे कुछ हालात आते हैं तो हम इंशाल्लाह हमेशा तैयार है लोगों की मदद के लिए। तुम ज़मीन वालों की मदद करो, तुम ज़मीन वालों की मदद करो।
आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा। और उसी के साथ जो खुर्रम मोहिउद्दीन साहब ने जो अपना हॉल उपलब्ध कराया है और उन्होंने इंसानों की खिदमत ही खुदा की खिदमत है, ये जज्बे को उन्होंने मद्देनज़र रखा है और अपना ये हॉल उपलब्ध करवाया है उन तमाम लोगों के लिए जो बेघर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात की जो बरसात थी, उस बरसात में अपना सब कुछ गंवाने वाले परिवार इस हॉल में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, पुरुष है और बुज़ुर्ग पुरुष भी यहाँ पर है और उनका हाल बाजू के हॉल में जेंट्स का इंतज़ाम किया गया है। और ये जो हालात इन लोगों पर आए हैं, ये जो पिंगलगढ़ का जो नाला है उसका बैक वाटर पूरा बाबर कॉलोनी में घुस गया और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये हादसे में शुक्र की बात यह है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर देर हो जाती तो जानी नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि 7 से 8 फीट का पानी बाबर कॉलोनी में घुस गया था। उसकी वजह से जो नौजवान हैं उन्होंने अपनी जान पर खेलकर छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को वहाँ से बचाया है। अब लोगों की उम्मीद प्रशासन से टिकी हुई है। परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब की तरफ लोग देख रहे हैं। ये जो लोग हैं उनके साथ इनके जो मासूम बच्चे हैं, सबकी निगाहें ज़िला अधिकारी जो आपत्ति व्यवस्थापन के अध्यक्ष है वो अगर चाहेंगे, और हालांकि जो कलेक्टर साहब को जितना करीब से हम जानते हैं काफ़ी रहमदिल इंसान हैं और वो यकीनन इन तमाम बेघर और गरीब लोगों की मदद ज़रूर करेंगे जो उनकी मांग की गई है। जैसा कि उनका सब कुछ इस बारिश में बह गया है तो उन्हें फौरी तौर पर अगर 50-50 हज़ार रुपये की मदद की जाए तो उनको उभरने में आसानी होगी, क्योंकि कोरोना महामारी से वैसे ही 1.25 साल से लोग बेरोज़गार हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब कहीं जाकर कोरोना महामारी थोड़ी कम हुई है, लॉकडाउन खुला है तो लोग अपने कारोबार से जुड़ रहे थे, जो कुछ घरों में था वो सब कुछ इनके बह गया है। अब उनको मदद है प्रशासन की तरफ से मदद करने की और वापस इनको उनके घरों में बसाने की। एक महीने का राशन किट उनको दिया जाए और उनके जो घर है उनको भी पक्की वहाँ पर सड़कें बनाई जाए, घरों को भी इंतज़ाम, पक्के घरों का इंतज़ाम किया जाए। ऐसी अपील यहाँ पर खुर्रम मोहिउद्दीन साहब जिन्होंने इन तमाम लोगों को उनके हॉल में यहाँ पर बसाया वो भी कर रहे हैं। और ये तमाम जो बेघर हो चुके हैं ये तमाम लोग ज़िला प्रशासन से ये उम्मीद लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।